गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हरियाणा पुलिस 31 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट का थर्ड सेट है ये, जिसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं इस पूरे पेपर को। तो और उसके पहले 2 सेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जल्दी स्पीडली हम लोग करेंगे ताकि कम समय में आप लोग क्वेश्चनों तक पहुँच पाएँ। पहला यहाँ पे इस पेपर में, इस पीडीएफ में क्वेश्चन है 16 से स्टार्ट है। एक निश्चित समयावधि में समान मात्रा में वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? द लाइन कनेक्टिंग प्लेसेज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आइसोहाइट्स। क्या कहलाती है वो? आइसोहाइट्स कहलाती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा पोषक उत्तर विकासशील परागकणों का भोजन की आपूर्ति करवाता है? विच न्यूट्रिटिव टिश्यू सप्लाइज फूड टू द डेवलपिंग पोलियन ग्रेन्स। तो इसका क्या हो जाएगा? टेपेडम। टेपेडम करता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हेली जन्य सर्वेक्षण तकनीक हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है और ये नेशनल करंट अफेयर 7 अक्टूबर 2021 को यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्रालय से इसको स्टार्ट किया गया था। और जो भूमि का जो पानी है वो आपका, उसको प्योरीफाई करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2021। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो क्या हो जाना चाहिए इसका आंसर? भूमि जल प्रबंधन, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ऑप्शन सी होना चाहिए। आप लोग मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है SDRM का मतलब क्या? SDRM है, फुल फॉर्म पूछिए। S का मतलब होता है साइंक्रोनस, और अगर आप खाली S का मतलब पता है तो आप लोगों ने आंसर कर दिया, बाकी सब में सेम है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी सही होगा। वह प्रोग्राम जो वायरस की तरह बढ़ते हैं लेकिन कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलते हैं उनको वर्म्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्म्स कहलाते हैं। प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाई लाइक वायरस बट स्प्रेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर कॉल्ड वर्म्स। एक उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई जिसकी वक्रता त्रिज्या जो 32 सेंटीमीटर है। आपको स्फेरिकल मिरर का पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकल लेंथ उसकी हाफ होती है, तो 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्ण पृष्ठ पर मोटी छाल और धसे हुए व्यवस्थित रंध्र की एक विशेषता है। थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सर्फेसेज एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके? अभी मरुस्थलीय पादप, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है भाई। सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ से खास बात बस यही है, जब सेंटर की तरफ मुख होगा तो ये साइड दाईं साइड होगी, राइट होगी, और इस साइड लेफ्ट होगा। क्या लिखता है? मुकुंद राजेश के बाएं बैठा है। आप यहाँ पे बैठा दीजिए मुकुंद को। मुकुंद जो है वो किसके बाएं बैठा है? राजेश के। अब राजेश को फिर आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, ताकि राजेश के बाएं में कौन बैठा है? मुकुंद बैठा है। विजय अनिल के दाएं हैं और अनिल और नागेश के बीच में है। अनिल और नागेश के बीच में कौन बैठा है भाई? अनिल और नागेश के बीच में विजय बैठा है। अनिल और नागेश के बीच में कौन बैठा है? विजय बैठा है। और जो विजय है वो अनिल के दाएं हैं। अनिल के तो दाएं हैं, लेकिन किसके? अनिल और नागेश के बीच में बैठा है। बताइए क्या होगा सही आंसर फिर? यानी सबसे पहले एक बात क्लियर हो गई कि ये 3 पोजीशन हमारे पास लेफ्ट खाली बचती हैं, और जो विजय है वो अनिल और नागेश के बीच में है, यानी विजय तो यहाँ पे बैठेगा। और पहला कहा है विजय जो है अनिल के दाएं हैं। अब देखिए राइट इस साइड में होती है, जैसे आप आगे चलते हो तो अनिल यहाँ बैठेगा, तब उसकी राइट साइड में कौन बैठा है? विजय। और फिर यहाँ पे आपका आ गया नागेश, है ना, नागेश। तो अब देखिए विजय अनिल और नागेश के बीच में है, अनिल के क्या है? दाएं भी है। क्या पूछा है? कौन नागेश के दाएं था? अब नागेश कहाँ है? ये है। और नागेश के दाएं कौन है दोस्तों? तो नागेश के दाएं, दायां तो राइट साइड इस साइड होती है, तो मुकुंद है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है, आपको पता है, जो क्या करती है? जो पूरी दुनिया में मानवाधिकार को बढ़ावा देती है, यानी ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? सीरीज का क्वेश्चन है 5, ये पहले किया हुआ क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है HSSC का। ये 5 गुणा 1 प्लस 1 किया है तब जाके 6 आया, फिर 6 गुणा 2 किया है प्लस 3 हुआ है, फिर 15 आया। 6 दूनी 12 और 3 15, फिर 15 लिखेंगे। ये सीरीज गुणा वाली चीज़ बढ़ती जाएगी, 1 2 3 ऐसे चलती जाएगी। ये डबल में बढ़ते जाए, 1 3 अब 5 आएगा, 15 3 45 और 5 50। फिर यहाँ लिखोगे 50 गुणा 4 200 और प्लस 7 207। फिर किसकी बारी आई? 207 गुणा 5 प्लस 9, है ना, 1 3 5 7 9। 207 को 5 से करोगे 1035 प्लस 9 करोगे 1044, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है मैथ साइंस का न्यूमेरिकल है। द फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय phi 10t² - 50t + 250, देन इंड्यूस्ड EMF एट t इज t 3 सेकेंड पे कितना होगा? क्या सही आंसर होगा? कैसे सोल्व करोगे इसको? डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, df। जब EMF होगा तो क्या आंसर आएगा? माइनस का साइन आएगा, d phi लिखा हुआ है, डिवाइड बाय डी टी मतलब रिस्पेक्ट है यार, विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे
तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन है आगे, ये 2 आगे जाएगा 20t और -50 और कांस्टेंट नंबर का हो जाता है 0। तो ये बचा, t की जगह 3 रखो, 20 3 60, 60 में से 50 जाएंगे 10, लेकिन आगे माइनस का साइन है तो -10 वोल्ट। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे किन नेताओं का हाथ था? बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे किन नेताओं का हाथ था? क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या होगा सही आंसर? तो भाई फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी था, चर्चिल भी था, स्टेलिन। तो ऑप्शन ए सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए। चलिए, ये तो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जोसेफ स्टर्लिन, विंस्टन चर्चिल। इसके अलावा अगर कोई था तो क्वेश्चन नंबर 5 लेके फटाफट से कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं, कहीं पे लेनिन भी ऑप्शन में है आप लोगों को, नेहरू भी हैं यहाँ पे ऑप्शन में, और वुड्रो विल्सन भी हैं ऑप्शन में। इसके अलावा बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है, रीजनिंग क्या है, 4 और 2 6 और फिर 216। तो यहाँ पे 4 और 2 6 होता है, और 6 की क्यूब जो है वो 216 होता है। 6 और 1 7 होता है, 7 की क्यूब 343 है। 3 और 2 5 है, और 5 की क्यूब करोगे तो कितना आएगा 125। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद आईटी अधिनियम की धारा 66E किससे संबंधित है? गोपनीयता के उल्लंघन की सजा से संबंधित है। आईटी अधिनियम की धारा 66E गोपनीयता के उल्लंघन की सजा के लिए है। सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोमेंटम, जिसको लिखा है सिक्जो कार्पिल फल का उदाहरण है? तो कौन सा है भाई? इसमें से आम है, आड़ू है, मिमोसा है और यूफोर्बिया है। तो मिमोसा है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर उसके बाद 15, क्योंकि 1 से 15 तक हमने कर ली है, पहले 2 पेज आगे पीछे थे। सही क्रम चुनना है आपको, यान, रेशम कीट, साड़ी, रेशम और कपड़ा। इनका सही बताइएगा क्रम क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा? रेशम कीट आएगा क्या सबसे पहले नंबर पे? सबसे पहले नंबर पे रेशम कीट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? रेशम कीट से क्या मिलेगा? रेशम। उसके बाद यान हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? कपड़ा तैयार होगा, और उसके बाद फिर साड़ी। ये सीरीज बननी चाहिए। ऑप्शन जो है बी सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यपूर्ण संगठित समूह जो एक सामान्य सामाजिक लक्ष्य की दिशा में काम करने का प्रयास करते हैं वे क्या कहलाते हैं? द पर्पजफुल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स दैट स्ट्राइव टू वॉक टुवर्ड ए कॉमन सोशल गोल आर। क्या कहोगे उनको? भाई देखो, डाउट में है मेरे लिए तो ये क्वेश्चन, अगर आपको पता हो तो सही बताइएगा। ऑप्शन बी मैं कहूँगा यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, और 90% तो मैं श्योर कि ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। मिरर वाले क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं। कौन सी इमेज किस में फाइंड आउट होगी वो पूछा है। तो ये जो इमेज है ये आपको बताना है किस में छुपी हुई है। ये आकृति बताइएगा किस में छुपी हुई है। तो बताइए किस में छुपी हुई है ये आकृति। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये इस तरीके से, क्या इसमें ये आकृति छुपी हुई है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, बड़ी संख्या में गहरी नलियों या घाटियों वाले को क्या कहते हैं? तो क्या कहलाता है इंग्लिश में? देखिएगा, रीजन विद ए लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज और रिमाइंस इज कॉल्ड ए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, बैडलैंड स्थलाकृति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद कंप्यूटर से है, माउस दिख रहा है। माउस और मॉडेम जैसी संप्रेषण युक्तियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखिए ये बहुत आसान है। ये पोर्ट से क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को। 4 प्रकार के जो आप लोगों ने पोर्ट पढ़े हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट, जो पेरिफेरल डिवाइस एक किस्म के जो होते हैं उनको जोड़ने का एक माध्यम होता है, जिसमें पैरेलल पोर्ट होता है, जिसके अब क्या जोड़ते हैं पैरेलल पोर्ट से? बताइए, पैरेलल पोर्ट से किसको जोड़ा जाता है? पैरेलल पोर्ट से प्रिंटर को जोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे माउस और मॉडेम को किससे? यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट हो जाएगा आपका सही आंसर, यूएसबी पोर्ट, ऑप्शन सी। यूएसबी में हम लोग लगाते हैं, जिसको प्लग एंड प्ले फीचर होता है, जिसके पास लगा हटा लेते हैं बिना कंप्यूटर को ऑन ऑफ किए। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, सिंपल फॉर्मूला है, नीचे ए स्क्वायर भी दिया हुआ है। देखिए आप इसको मानिए ए और ये है आपके पास बी, और फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये देखो ए का स्क्वायर है, और उसके बाद देखो ये ए और बी है, और ये बी का स्क्वायर है। तो ये कंप्लीट नीचे इससे कट जाएगा, तो ऊपर ए प्लस बी बचेगा। तो 0.0347, और ये इनको आप लोगों को ऐड करोगे जब आप लोग इनको, तो ये कितना बन जाएगा भाई? 1 बन जाएगा क्या? बिल्कुल, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इसमें आप लोगों को जो है स्टेट लाइन बतानी है ना, फाइंड द स्टेट लाइन। इसमें स्टेट लाइन आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, इसमें स्टेट लाइन कितनी है तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ये ट्रायंगल है, 3 यहाँ पे हो गई हैं। उसके बाद देखिए एक ये ट्रायंगल है 6, एक ये ट्रायंगल है 9, और उसके बाद आई थिंक मैं तो कहूँगा इसमें कितनी 12, कितनी स्टेट लाइन है? 12 स्टेट लाइन है इसमें।
चलिए नेक्स्ट, रीजनिंग को करने का अपना एक रीजन होता है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक समाज शास्त्रीय अनुसंधान करने के लिए औपचारिक मतलब सोशल, आप लोग समझे, समाज से जुड़े कुछ ऐसे क्वेश्चन और वो भी अच्छे लेवल के यहाँ पे पूछे हैं। तो समाजशास्त्रीय अनुसंधान करने के लिए औपचारिक दिशा निर्देशों को संदर्भित करता है, जिसमें अनुशासन में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों और नैतिक मानकों का समावेश होता है, वो क्या कहलाते हैं। भाई सर्कल लगा दिया इस क्वेश्चन पे। मैं तो फिर से भाई कहूँगा, गलत बताने से अच्छा मैं कहूँ कि आप लोग चेक करें इसको। तो प्रतिभागी नैतिकता, मेरे हिसाब से पार्टिसिपेंट एथिक्स, ऑप्शन ए सही आंसर होना चाहिए। दी गई आकृति का सही दर्पण और प्रतिबिंब चुनिएगा। तो सही दर्पण और प्रतिबिंब, मैं ये बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, आप लोगों के कमेंट का भी इंतजार रहेगा। दूसरा, ऐसा मत सोचेगा कि अब सारे क्वेश्चन थोड़ी आते, इतना मुश्किल पेपर था। अब आप लोग कहोगे कि भी सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं पता होता, आप लोगों को पता बता दीजिएगा। 23 है, इसका आप लोगों को यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है मिरर, अब इस तरीके से बनेगा तो यहाँ पे आपका ये स्टार बन जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का ये षटभुज है क्या, ये बन जाएगा, और टी जो है वो आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए ये तो इसमें भी है, इसमें भी है। अब जी जो है वो इस तरीके से बनेगा, ये गलत हो गया, जी ऊपर चला गया, इस तरीके से जी बनेगा, लेकिन एम भी है, ए भी है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होना चाहिए क्या। ऑप्शन बी पे देखो, टी इसमें ऊपर चला गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को 2-3 चीजें याद रखनी, किसान सेवा केंद्र भी हैं, कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं और कृषि ज्ञान केंद्र भी हैं। आप लोग ये ICAR की ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके इस चीज़ को देख सकते हो, ICAR। और 1976 में, सबसे पहले करनाल की मैं बात करूँ अगर, तो 1976 में करनाल में, कहाँ पे दोस्तों, करनाल में 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, कृषि विज्ञान केंद्र, NDRI डिस्ट्रिक्ट करनाल। अच्छा 1983 में 2 जगह हुई थी स्थापना, एक तो है रेवाड़ी और एक है गुरुग्राम, एक है रेवाड़ी और एक है गुरुग्राम, ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा उसके बाद अगर आपसे पूछे, बहुत सारे हैं, लगभग मतलब लास्ट वाला अगर नवीनतम पूछे तो 2004 में भी स्थापना की गई थी, 2004 में फतेहाबाद में। कहाँ पे दोस्तों, फतेहाबाद में कृषि विज्ञान केंद्र। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपोगेमी किसमें सामान्यता है। अपोगेमी बताइए, साइकस, नेटम, फॉन्स और टोमेटो, तो किसमें सामान्यता है एपोगेमी, तो फॉन्स, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कुछ भी अपराध नहीं है जो खालिस्तान वर्ष से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया जाता है। ये धारा 82 पढ़ना है, IPC की धारा 82, IPC की धारा 82 के अकॉर्डिंग 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया अपराध अपराध नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि पैच को ये लिखा जाए तो बैच को क्या लिखा जाएगा, MNOPQ, पी के बाद क्या आता है Q, ए के बाद क्या आता है B, है ना, तो इस तरीके से बी के बाद क्या आता है C, ए के बाद क्या आता है B, तो ऑप्शन ए से सही आंसर मिल जाएगा, पी के बाद टी, टी के बाद यू, टी के बाद यू, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे प्रभावशाली आधुनिक, उसके बाद क्या कहा गया अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सबसे प्रभावशाली आधुनिक वैज्ञानिकों में से एक ने इसके बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि लोग स्वयं की भावना कैसे विकसित करते हैं, लोग स्वयं की भावना कैसे विकसित करते हैं। तो ये भाई करा था किसने, सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पादन की लागत में समग्र वृद्धि में उपजती है, यह कहलाती है, ये क्या कहलाती है भाई, तो ये लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, लागत जनित मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है, यदि x² - 1 और px² - q x+1 का महत्तम समावर्त x - 1 है तो बताइए p = 2q होगा, उसमें q = 2p, 3p = 2q या 2p = 3q। यहाँ पे x की क्यूब होता तो बहुत आसानी से हम लोग p = 2q आंसर कर देते। खैर इसको करेंगे हम लोग क्वेश्चन को, मैथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, AGP का मतलब क्या है। AGP का मतलब आपसे यहाँ से पूछा है क्या होगा, AGP की फुल फॉर्म बताइएगा यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा एक्सलेटेड ग्राफिक पोर्ट, एक्सलेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, ऑप्शन जो है सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज आर, इंडिया की इकोनॉमी कैसी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अधिकांश होती है मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। शिक्षक शिक्षा देता है तो जो राजगीर है वो क्या है भाई, राजगीर, मेजन क्या करता है, जो राजगीर दीवार बनाता है, जो काम करता है, मेजन मिस्त्री जिसको बोल देते हो, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का उपापचय किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से क्या पूछा है देखिएगा, सबसे प्रभावी आधुनिक, ये हम लोग कर चुके हैं, ये वाला पेज 35 नंबर क्वेश्चन तक, ये दो बार पेज है। 36 देखिएगा, 36 पूछा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यूएनओ की स्थापना 1945 1945 में की गई थी।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 12 के 38 छात्रों के लिए आयोजित एक परीक्षा में 15 जीव विज्ञान में पास हैं, टोटल 38 हैं, उसमें से जो है 15 जीव विज्ञान में पास हैं, 25 रसायन में पास हैं। इस तरीके से ये हो गया, जीव विज्ञान को बायो कहते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री कह दिया है, इसमें पास हैं। यदि एक छात्र दोनों विषयों में फेल है, एक वो है जो दोनों में फेल है और कितना लिखा है 38 है, तो केवल जीवाश्म में, जीव विज्ञान में पास होने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि 38 टोटल छात्र हैं, 15 यहाँ पे बायो वाले हैं, जीव विज्ञान में पास हैं, 25 जो है केमिस्ट्री में पास हैं। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों में, एक पक्का फेल है, यहाँ पे एक पक्का फेल है दोनों में, एक छात्र दोनों विषयों में फेल है, ये बात ध्यान देनी है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों में क्या है भाई, फेल है। 38 में से दोनों में फेल है, तो कुल कितने बच गए हैं, 37 विद्यार्थी हैं जो कम से कम किसी एक में पास हुए हैं। 37 विद्यार्थी, 15 बायो में हैं और 25 और 15 होते हैं 40। तो कुल ऐसे कितने हैं कि जो इन दोनों में हैं, तो 3 ऐसे हैं जो इनमें हैं। अच्छा, अब पूछा जीव विज्ञान में पास होने वाले अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 12 हो सकते हैं क्योंकि 15 बायो में पास हैं। केमिस्ट्री का पूछता तो कितने कहते, 22 कह देते, कितने कह देते, 22 कह देते। 15 और 22 कितने हो गए, 12, 15 12 और सॉरी, क्योंकि 2 बार काउंट हो जाता है ना यहाँ पे 40, एक ऐसा है जो फेल है इसमें, तो टोटल कितने बचते हैं यहाँ पे 37। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीव विज्ञान में पास होने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जीव विज्ञान में पास होने वाले अधिकतम कितने हो सकते हैं। हालांकि मैंने ये नहीं कहा सिर्फ केवल जीव विज्ञान में पास होने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये पूछा है केवल। अगर वो केवल पूछता रसायन में तो हम लोग 22 कह देते हैं। 22 और 12 जो है वो कितने हो जाते हैं दोस्तों, 22 और 12 34 और 3 हो जाते हैं 37, एक वो जो दोनों में फेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है। खालिस्तान उस सूचना को धारण करता है जिस पर सीपीयू कार्य कर रहा है। होल्ड द इंफॉर्मेशन दैट द सीपीयू इज करंटली वर्किंग ऑन, रजिस्टर होता है सबसे तेज मेमोरी जिसको आप लोग कह देते हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा रजिस्टर। नीचे दिए गए इसको आपको देखना है और लिखा है कि एक बी सी डी ई एफ जी 7 घर हैं जिसका दरवाजा पूर्व की ओर है। दरवाजा किस साइड है दोस्तों, इस तरीके से पूर्व की ओर है। 7 घर हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये हुआ 7, ये हो गई हमारी ईस्ट साइड। इसका मतलब है कि इस साइड कौन सी है, लेफ्ट है, और इधर कौन सी साइड है, राइट साइड है। सी डी के दाहिने ओर है, सी जो है वो डी के दाईं तरफ है कुछ इस तरीके से। बी एक किनारे पर है और ई उसका पड़ोसी है। जी ई और एफ के बीच में है। डी दक्षिण ओर से तीसरा, ये बिल्कुल डिट्टो सवाल पहले आया हुआ है। डी दक्षिण से तीसरे नंबर पर है तो डी यहाँ पे बैठा। फिर क्या लिखता है, डी निम्न में से कौन से जोड़े का पड़ोसी नहीं है। सी जो है डी के दाहिने ओर है, सी डी के दाहिने ओर है। अब बिल्कुल दाहिने ओर है ये बात नहीं बताई गई है। एक कंडीशन देखो क्या लिखा है कि बी एक किनारे पर, अगर बी को यहाँ पे बैठाया तो ई जो है उसका पड़ोसी है, तो ई यहाँ पे बैठा। फिर क्या कहा, जी जो है ई और एफ के बीच में है, ई और एफ के बीच में कौन बैठा है, जी बैठा है यहाँ पे। और फिर कहा है आपको सी डी के दाहिने ओर है, सी डी के दाहिने ओर है, तो यहाँ पे पूछा है, अब आपसे पूछा है कि डी के दक्षिण ओर से तीसरे स्थान पर डी निम्न में से कौन से जोड़े का पड़ोसी है। एक तो क्या हो गया भाई, एफ हो गया, एक तो क्या हो गया आपका, एफ हो गया है। एक बचा है आपका एफ और सी, एफ और सी, ए तो आ ही नहीं सकता, तो सी यहाँ पे, ए इस किनारे पे, तो डी जो है किसका पड़ोसी हुआ, एफ और सी का। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रथम रासायनिक जांचकर्ता प्रयोगशाला 1853 में सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। तो 1853 में ये कहाँ पे स्थापित की गई थी बताइए। पहला ऑप्शन है दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल। तो प्रथम रासायनिक जांचकर्ता प्रयोगशाला 1853 में पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गाभा है भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और उन राज्यों से संबंधित गलत मिलान का पता लगाइएगा। तो नरोरा, काकरापारा, कैगा और कलपक्कम। तो यहाँ पे कहा है जो गलत है मिलान उसका पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नरोरा उत्तर प्रदेश है, काकरापारा गुजरात है, कैगा कर्नाटक है, कलपक्कम सही आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत है। कलपक्कम आंध्र प्रदेश नहीं तमिलनाडु में है। कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु में कलपक्कम। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर कोई बाय मिस्टेक कुछ गलत बताएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, पर आपका कमेंट ऐसा शानदार हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद 44 पे, 44 तो नहीं है लेकिन यहाँ पे 74 क्वेश्चन है। उसके बाद 43 के बाद होमोसेपियंस का संबंध आप लोगों को पता है होमन से है, तो बताइएगा 74 का। नेक्स्ट, एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से सवारी करता है लेकिन हर 7 किलोमीटर के अंत में घोड़ों को बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुकता है।
90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, लेकिन हर 7 किलोमीटर के अंत में घोड़ों को बदलने के लिए रुकता है। बताइए क्या होगा सही आंसर? देखो कितना अच्छा सवाल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस तरीके से डिस्टेंस मान लीजिए 90 किलोमीटर है आपको दिया है और कहता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है हर सात। पहली 7 किलोमीटर आई यहाँ पे रुका, अगली 7 किलोमीटर आई फिर यहाँ पे रुका दूसरी बार, फिर 7 किलोमीटर आई तीसरी बार। इस तरीके से 90 किलोमीटर में वो कितनी बार रुकेगा? 7 किलोमीटर पे रुकता है, 7 से भाग करो, 12 7 84 होता है, यानी 12 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो 12 बार रुकेगा। अगली बार तो पहुंच ही जाएगा ना। कुल कितनी बार रुका दोस्तों? 12 बार। प्रत्येक बार कितने टाइम के लिए रुका? 6 मिनट के लिए। कितने समय रुका? 72 मिनट रुका। 72 मिनट तो वो घोड़ों को बदलने के लिए रुका। अब लिखा है 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 18 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगा तो 90 जाने में कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। रुकने में समय कितना खराब हुआ? 72 मिनट। 72 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 1 घंटा 12 मिनट, 5 और 1 6 घंटे 12 मिनट, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो 6 घंटे 12 मिनट हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? फिर सही आंसर हो जाएगा। यानी कितने समय के लिए वो रुका है? टोटल समय जो लगा है इस दूरी को तय करने में वो 6 घंटे 12 मिनट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, UNEP ने विश्व से एक प्रदूषक के उन्मूलन की घोषणा की है क्योंकि अल्जीरिया इसका प्रयोग करने वाले अंतिम देश ने अपनी आपूर्तियों को समाप्त कर लिया है। और ये क्या था भाई? तो सीसा युक्त पेट्रोल, लेडेड पेट्रोल जिसको बोला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, शरीर रचना विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? हु वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एनाटॉमी? एनाटॉमी का फादर किसे माना जाता है बताइए? हिप्पोक्रेटस या फिर अरिस्टल या फिर हेरोफिल्स या फिर टॉलमी? तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? एनाटॉमी का फादर, देखिएगा मेडिसिन का फादर कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को, और हेरोफिलस जो है इसको एनाटॉमी का फादर कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं कि पहले के 2 गुने और दूसरे के 3 गुने का योग 18 हो, जबकि पहले के 3 गुने और दूसरे के 2 गुने का योग 17 हो, दोनों में से बड़ी संख्या क्या है? दोनों में से बड़ी संख्या बतानी है भाई, दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो लिख, मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी y है, तीसरी z है। तो पहली का 2 गुना करा 2x आया, दूसरी का 3 गुना करा तो 3y हुआ, का योग 18 है। पहले का 3 गुना करा 3x आया और दूसरे का 2 गुना करा 2y। यही है ना, पहले का 3 गुना और दूसरे का 2 गुने का योग कितना है? 17 है। और पहले के 2 गुने और दूसरे के 3 गुने का योग 18 है। तो यहाँ फिर पूछा है दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? ऐसी दो ही संख्याएं हैं। अब आप लोग बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हो। इसको 3 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो, इनके बराबर में करो कोफिशिएंट। ये 6x हुआ प्लस 9y हुआ, 18 तो ये 54 आया। उसके बाद ये 6x हुआ प्लस 4y हुआ, बराबर में 17 दूनी 34 आया। माइनस के साइन चेंज कराएंगे, माइनस माइनस, 6x से 6x कटा, 9y में से 4y जाएंगे, 5y बचे, 54 में से 34 जाएंगे, 20 बचे। y बराबर कितना आ गया? 4। y बराबर 4 यहाँ पे रखो, 3 चौके 12, 12 18 में से गएगा 6, x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या पूछा है? दोनों में से बड़ी संख्या क्या थी? y 4 थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिंटर जो लोकप्रिय रूप से समग्र एक में ऑल इन वन प्रिंटर के नाम से जाना जाता है, एक युक्ति जो कई युक्तियों की क्षमताओं को एक मशीन में समेकित करता है, आई थिंक लेजर प्रिंटर कहलाता है। भारत की सर्वप्रथम वरिष्ठ नागरिकों के लिए अखिल भारतीय हेल्पलाइन नंबर, इंडियाज फर्स्ट पैन इंडिया हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन इज? तो एल्डर लाइन 114567, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाना चाहिए इसका, एल्डर लाइन। दीर्घावधिक यकृत हानि, क्रोनिक लिवर डैमेज इज कॉल्ड? तो सिरोसिस कहते हैं, क्रोनिक लिवर डैमेज इज कॉल्ड सिरोसिस, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक वर्ल्ड वाइड वेब इंटरफेस है जो एक वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हुए प्रयोक्ता को ईमेल लिखने और पढ़ने देता है। ईमेल लिखने और पढ़ने देता है, वो क्या कहलाता है? वेब मेल कहलाता है। क्या कहता है दोस्तों? वेब मेल कहलाता है। तो ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है उसके बाद ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। मैथ के जैसे क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मैथ रीजनिंग की कोई चिंता वाली बात नहीं, अलग से हम लोग करेंगे इनको। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये बहुत आसान है, ये कई बार पेपर पूछा। सेंट हेलेना द्वीप पर जो है बोनापार्ट की मृत्यु हो गई थी 1821 में। सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था वाटरलू की लड़ाई हारने के बाद नेपोलियन को, तो ये सेंट हेलेना पर कहते हैं वहीं मृत्यु हो गई थी इसकी 52 साल की उम्र में। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। विचार करो भाई। एक संसद या विधायक होने के लिए उम्मीदवारों के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। शैक्षणिक योग्यता रखने से भारत में चुनाव लड़ने के अधिकार से अधिकांश नागरिक वंचित रह जाएंगे। अच्छा, ये बात है। तो बताइए क्या है निम्नलिखित में से? पहला सही, दूसरा सही, दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन सही नहीं हैं?
तो बताइएगा 85 नंबर क्वेश्चन आप लोग शैक्षणिक योग्यता पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्राचीन काल में उर्वरा शब्द का प्रयोग क्या सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है? उर्वरा शब्द मतलब उपजाऊ मिट्टी। नेक्स्ट है, नोटोकार्ड उपस्थित होता है। नोटोकार्ड भाई किस में उपस्थित होता है? फेलॉय में होता है क्या नोटोकार्ड? तो भाई इनमें से कोई नहीं होना चाहिए नोटोकार्ड। तो भाई मुझे ना इस क्वेश्चन में डाउट है, तो ये ना ऑप्शन बी हो सकता है कार्डेट्स, क्योंकि जो नोटोकार्ड होता है एक फ्लेक्सिबल रोड फॉर्म होता है जो कार्टिलेज की तरह, और नोटोकार्ड किसी भी स्टेज में अगर लाइफ साइकिल में होता है तो उसको हम लोग कार्डेट्स बोल देते हैं, तो कार्डेट्स भी हो सकता है। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा 87 का अगर सही आंसर। लेकिन आज ही हम लोग आज के पेपरों में साइंस के पूछे गए सभी क्वेश्चन करेंगे, आज ही करेंगे साइंस के क्वेश्चन, तो आप लोगों को वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, 270 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो वह 180 मीटर लंबाई के एक पुल को कितने समय में पार करेगी? तो 270 और 180 0, 8 और 7 15 का 5, 2 और 1 3 और 1 4, कुल डिस्टेंस हुआ 450 मीटर। ट्रेन की स्पीड देखिएगा, इसको मीटर पर सेकंड में करो, 36 किलोमीटर को 36,000 और घंटे को करा 3600 से भाग, 20 से 20 कटा, इसने इसको कितने पे काटा? 10 पे काटा, तो कितने 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है। 0 से 0 कटा, 45 सेकंड में ये डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वर्साय की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो बताइए वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1918 में, 1919, 1920 और 1935। तो 1919 वर्साय की संधि हुई थी 1919 में, तो जून 28 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा उसके बाद क्या है, हाल ही में प्रसन्नता सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स में भाग लेने वाला राज्य कौन सा था? हैप्पीनेस इंडेक्स में भाग लेने वाला राज्य कौन सा था बताइए? तो मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है, एमपी हो जाएगा फर्स्ट स्टेट। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई इनमें से कोई नहीं भी आंसर पेपर में होता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश से है यहाँ पे क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन है। उसके बाद 91, तो यहाँ पे कहा है इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, नारायण एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनडन। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है, नारायण सेड अलास आई एम अनडन। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे गाय का है भाई, गाय है क्या है? रंभाती। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, द फॉलोइंग सेंटेंस, कोई यहाँ पे इफ यू एरर और एडियोमेटिक एरर इन इट यू हैव टू फाइंड आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड चूज द अल्फाबेटिक ऑफ द पार्ट एज आंसर। तो भाई बताना है क्या एरर है यहाँ पे। ही वॉज डिस्चार्ज एज देयर वॉज नो प्रूफ अगेंस्ट हिज गिल्ट। तो नो प्रूफ अगेंस्ट हिज गिल्टी, तो नो प्रूफ, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में देखिएगा क्या लिखा हुआ है अगला, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना हो सके क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 93 क्वेश्चन इंग्लिश में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू हैव टू गिव द सुटेबल वर्ड फॉर द होम्स ऑफ हैबिटेट्स ऑफ द नाउन सब्जेक्ट हैंस और फॉल आर केप्ट इन ए। तो बताइए हैंस और फॉल को किस में रखा जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी हो जाना चाहिए, कूप इसका सही आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एनोनिम ऑफ गिवन वर्ड डेक्सटेरियस। डेक्सटेरियस का आपको यहाँ पे बताना है और वो भी अपोजिट मीनिंग बताना है डेक्सटेरियस का। डेक्सटेरियस का मीनिंग होता है निपुण किसी चीज़ में। तो अवक वर्ड में से कोई चीज़ अटपटी होती है। कॉर्ड सामंजस्य, डिस्कॉर्ड जिसमें सामंजस्य की कमी हो तो उसके लिए हम लोग डिस्कॉर्ड यूज़ कर देते हैं। लेजी आप लोगों को पता है सुस्त है यहाँ पे, तो ये क्या करोगे आप इसका? एक्स्ट्रा वैगेंस होता है फिजूल खर्ची करने वाला। डिस्कॉर्ड मतलब कल है, सामंजस्य नहीं है कोई चीज़। लेजी सुस्त होता है, तो जो आप लोगों का निपुण होगा किसी काम में वो सुस्त नहीं होगा। तो एनोनिम अगर यूज़ करना है, एचएसएससी ने ऑप्शन बी सही आंसर बताया भी हुआ है, पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो ये क्या हो जाएगा? ही इज एल्डर देन हिज ब्रदर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो पहले ना पढ़ा गया वो अपठित हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अध प्लस गति अधोगति में संधि कौन सी है? तो विसर्ग संधि है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पदों के ऐसे व्यवस्थित समूह को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो इस पेपर में पूछे गए जो हमारे तक पीडीएफ पहुंची वो हैं सारे क्वेश्चन। अगर बीच में ना कुछ पेज इसमें मिस हैं तो जैसे वो आते हैं हम लोग इस पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन को कर लेंगे, और आंसर की के साथ जो चीज़ें मिस बताई, गलत बताई गई हैं, जो डाउट वाली चीज़ें, उनको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो ये थे पूरे पेपर का सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल लॉयल क्लासेस के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।